खमागणी। नया दिन, नया टॉपिक, नया ज्ञान के तहत आज हम बात करेंगे घोड़ों की स्टैचू के बारे में कि क्यों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घोड़े को स्टैचू में स्थापित किया जाता है। जैसे कहीं घोड़ों में घोड़ा दोनों पैर ऊपर करके खड़ा होता है, किन्हीं घोड़ों में घोड़ा एक पांव ऊपर करके खड़ा होता है और किन्हीं मूर्तियों में सामान्य रूप से खड़ा होता है। क्या इनके सिंबल होते हैं, क्या ये हमें संदेश देते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि जो युद्ध में भूमिका महाराणा महाराजा या फिर सैनिकों की होती है, वही भूमिका जो है वो घोड़े भी अपनाते हैं। उतनी ही जवाबदेही से वो भी वहाँ भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें भी राजा महाराजा के साथ अमर किया जाता है। तो जानते हैं कि ये घोड़ों की जो मूर्तियां होती है वो अलग अलग तरह से हमें क्या संदेश देती है। चलिए जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ एटलीस्ट शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे। जहाँ आप देखते हैं कि घोड़ा अपने आगे के दोनों पैरों को ऊपर करके स्थापित है, जहाँ भी आप देखें घोड़ा अपने आगे के दोनों पैर ऊपर करके स्थापित है, जैसा कि पास की पिक्चर में आपको दिख रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है उसके आगे के दोनों पैर ऊपर हैं। यह हमें दर्शाता है कि ये जो योद्धा हैं या फिर जो घोड़ा है, दोनों ही कहाँ वीर गति को प्राप्त हुए हैं, युद्ध स्थल पर ही। युद्ध करते करते ही इनका देहांत हो चुका है। ये हमें सिंबल देता है दो पैरों पे खड़ा घोड़ा। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट घोड़े की, जिसमें कि घोड़ा एक पैर ऊपर करके खड़ा है, जैसे कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो एक टांग ऊपर करके खड़ा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में जो मिले हैं जख्म, पूरी युद्धता के साथ उन्होंने अपना युद्ध पूर्ण किया और उसमें जो उन्हें जख्म मिले हैं उनकी वजह से अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उनके घोड़े की मूर्ति जो होगी वो कैसी होगी, आगे का एक पैर ऊपर होगा। ये हमें दर्शाता है कि इस योद्धा का जो देहांत हुआ है वो कैसे हुआ है, जख्म में, युद्ध में मिले जख्मों की वजह से इनका देहांत हुआ है। वहीं हम कहीं कहीं देखते हैं कि घोड़ा सामान्य रूप से खड़ा है, तो इसका ये सिंबल होता है कि मृत्यु जो हुई है योद्धा की वो सामान्य रूप से हुई है, ना कि उनकी युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के जख्मों से हुई है। उनकी मृत्यु जो है वो सामान्य रूप से हुई है। ऐसे इस प्रकार जो है वो घोड़ों की जो मूर्तियां हैं वो हमें विभिन्न तरीके संदेश देती हैं। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।